हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 की जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज के और भी वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं। तो प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना सबसे पहले बेल आइकन को ऑन करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन अगर हमारे अच्छे आपको लगे, मेहनत अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। इसके बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं, आपको जल्दी रेगुलर वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। तो बात करते हैं आज की 13 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. Okay, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ठीक है ना, find the distance between the two ship. तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है ओके। तो अब हमने क्या किया, ए से बी एक आपका लाइट हाउस है। लाइट हाउस का टॉप आपका कहाँ पर रहेगा, बी पर। अब इस टॉप से इसने 2 शिप के एंगल बताए हुए हैं। एक शिप ले ली मैंने सी पर है और दूसरा हमारा डी पर है, ठीक है ना। अब जो लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है वो आपकी 75 मीटर है। अब मैंने ले लिया लाइट हाउस से पहले वाले शिप की डिस्टेंस एक्स है और सेकंड वाले शिप से फर्स्ट वाले शिप से सेकंड वाले शिप की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है वो आपकी वाई है। लाइट हाउस से पहले शिप का डिस्टेंस एक्स और फर्स्ट वाले से सेकंड शिप का जो डिस्टेंस है वो बाई है। हमें यही बाई आपसे पूछा गया, दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब साथ साथ इस क्वेश्चन में बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, इससे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया था, तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं। बस आपको शो करके दिखा देना है, जैसा एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ड्रॉ करते हैं वही यहाँ पे डिप्रेशन के लिए ड्रॉ कर देना, ठीक है ना। बस यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको शो करना है, पहला 30 और 45 और रेस्पेक्टिवली उसी के अकॉर्डिंग एंगल लिख लेना है, ठीक है ना। 1 बाय 1 पहले छोटे ट्रायंगल में जाएंगे फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, जैसा हम और क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जाएंगे इन ट्राइंगल ए सी बी में। तो देखिए इन ट्राइंगल ए सी बी में, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ए सी बी में 1045 लगेगा। 1045 डिग्री इक्वल्स टू 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ पे जो हाइट है 75 है और पहले शिप का जो डिस्टेंस हमने ले रखा है वो ले रखा है एक्स, ठीक है ना। अब 1045 का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स का जो वैल्यू है वो 75 मीटर आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमें चाहिए वाई हमारा आ रहा है डी से सी के बीच में। अब हम जाएंगे बड़े ट्रायंगल में। बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए डी बी। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी में जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 10 कितने का, 30 का। 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना 75। अब बस आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, बड़े ट्रायंगल के लिए जो बेस है ना वो ए से डी रीड करेंगे। कितना कंसीडर करेंगे, ए से डी। एंगल 30, हाइट सेम रहेगा, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ए से डी, ठीक है ना। 10 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/√3 इक्वल्स टू 75 और ए से डी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस वाई में। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। आप कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट पे जरा आप नजर डालिए, एक्स का जो वैल्यू वो हम तो निकाल चुके हैं 75। हमें तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस यानी कि बाई हमें चाहिए, तो एक्स का वैल्यू हमें यहाँ रख देना, ठीक है ना। अब जो बाई का वैल्यू आएगा वो आएगा 75√3 माइनस का 75। 75 को हम ले आए कहाँ पे, राइट हैंड पे प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब जो y का वैल्यू है सिंपली यही आपका आंसर है, 75 आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग टर्म रह गया √3 माइनस 1 मीटर। √3 का वैल्यू हम तभी पुट करेंगे जब आपसे क्वेश्चन में दिया गया होगा।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।